हेलो फ्रेंड, स्वागत है आज के इस ऑनलाइन वीडियो में। मैं हूं चुन्नू कुमार और आज हम लोग जानेंगे क्लास 10th के महत्वपूर्ण ऑब्जेक्टिव जो आपके आगामी एग्जाम में पूछ सकता है। देखिए, वीडियो शुरू करने से पहले हम इतना ही कहेंगे कि उम्र छोटी है लेकिन हौसला छोटी नहीं है। ठीक है, याद रखिएगा। तो चलिए इस वीडियो को शुरू किया जाता है। सबसे पहले हमारा पहला सवाल है, निम्नलिखित में किसका घनत्व सबसे कम है? इसका आंसर जानने से पहले जानिए बात। देखिए, लिथियम, ठीक है, और आपका सोडियम और आपका पोटेशियम। ठीक है, इन तीनों को हम बोलते हैं क्षारीय धातु। क्या बोलते हैं? क्षारीय धातु। ठीक है, और इन्हें हम चाकू से काट सकते हैं। और यह जो है, ठीक है, बहुत अधिक अभिक्रियाशील होते हैं। इसी कारण इन्हें हम रखते हैं किरोसिन में डुबोकर। ठीक है, और यह जो है किरोसिन में अविलेय होते हैं, मतलब घुलते नहीं है, किरोसिन में घुलते नहीं है। और इनका जो है, इनका घनत्व बहुत कम होता है। ठीक है, तो इस से हमको जानकारी मिला कि इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा हम लोग का, कहते हैं सोडियम हो जाएगा, क्योंकि सोडियम को हम बोलते हैं क्षारीय धातु बोलते हैं और इनका घनत्व कम होता है। कम होता है। ठीक है, याद रखिएगा। तो ऑप्शन के अनुसार हमारा हो जाएगा सोडियम। ठीक है, हम आपसे ऑप्शन में सोडियम हटाकर लिथियम भी दे सकते थे। ठीक है, आपसे एग्जाम में सोडियम हटाकर पोटेशियम भी दे देगा। ठीक है, आपसे एग्जाम में, ठीक है, हिंदी में बोल देगा कि निम्नलिखित में से किसका घनत्व सबसे कम है? सोडियम का, एल्युमिनियम का, कैल्शियम का कि मैग्नीशियम का? ऐसे पूछ सकता है। आपसे सवाल ऐसे पूछ सकता है कि निम्नलिखित में किसे चाकू से काट सकते हैं? सोडियम को कि लिथियम को, सोडियम को कि एल्युमिनियम को कि कैल्शियम को कि मैग्नीशियम को? तो आप कहिएगा सोडियम को। ऑप्शन चेंज करेगा, लिथियम दे देगा। तो लिथियम, सोडियम और पोटेशियम को हम चाकू से काट सकते हैं। याद रखिएगा इस बात को। ठीक है, और कहते हैं इन्हें हम केरोसिन तेल में डुबो कर रखते हैं। ठीक है, और ये केरोसिन तेल में अविलेय होते हैं, मतलब घुलते नहीं है। तो इतना जानकारी मिला हमसे। अब देखिए, इस प्रश्न से कई सवाल आपका पूछ सकता है ऑब्जेक्टिव में। ठीक है, जैसे पूछेगा निम्नलिखित में कौन क्षारीय धातु है? ऑप्शन दे देगा सोडियम, एल्युमिनियम, कैल्शियम, मैग्नीशियम। तो आप बोलिएगा सोडियम हटाकर दे देगा ऑप्शन लिथियम। ठीक है, आपसे सवाल पूछ सकता है कि निम्नलिखित में कौन क्षारीय धातु नहीं है? ऑप्शन देगा लिथियम, सोडियम, पोटेशियम और कैल्शियम। तो आप बोलिएगा कैल्शियम आपका क्षारीय धातु नहीं है। ठीक है, पूछेगा तो निम्नलिखित में सबसे अधिक घनत्व किसका है? ऑप्शन दे देगा लिथियम, सोडियम, पोटेशियम और कैल्शियम। तो आप कहिए कैल्शियम। ठीक है, यह जो तीनों है, इन तीनों को हम बोलते हैं क्षारीय धातु बोलते हैं और इनका जो घनत्व बहुत कम होता है। याद रखिएगा इस बात को। और इन्हें हम चाकू से काट सकते हैं। ठीक है, हम उम्मीद करते हैं कि आपको यह बात समझ में आया होगा। अगला सवाल देखिए। अगला सवाल है, निम्नलिखित में कार्बन के अपरूप कौन है? निम्नलिखित में कार्बन के अपरूप कौन है? तो इसको हम जानेंगे। इससे पहले जानेंगे हम कार्बन जो है, इसका संकेत होता है C, और कार्बन के जो है 3 अपरूप है। कार्बन के कितने अपरूप है बाबू? 3 अपरूप है। ठीक है, आपका कौन कौन? तो कहेंगे हम, एक हमारा हीरा है और अगला आपका है ग्रेफाइट। ठीक है,
ग्रेफाइट है आपका, और अगला आपका है फ्लोरीन। फ्लोरीन याद रखिएगा, कार्बन के 3 अप्रूफ होते हैं, हीरा, ग्रेफाइट और फ्लोरीन। ठीक है, हीरा जो है सबसे कठोर प्राकृतिक पदार्थ है। सबसे कठोर प्राकृतिक पदार्थ आपका हीरा है। सबसे कठोर प्राकृतिक पदार्थ आपका, ठीक है, हीरा है। याद रखिए, सबसे कठोर आपका प्राकृतिक पदार्थ हीरा है। और ग्रेफाइट जो है विद्युत का होता है, चालक होता है, विद्युत का चालक होता है, विद्युत का चालक होता है, विद्युत का चालक होता है। ठीक है, और आपका फ्लोरीन जो है, फ्लोरीन, ठीक है, इसका आकार जो है, इसका आकार होता है फुटबॉल के जैसा होता है। मतलब फ्लोरीन का संरचना जो, फ्लोरीन का संरचना वो आपका फुटबॉल के आकार जैसा होता है। इसका संकेत होता है C60। याद रखिएगा। तो हमको जानकारी मिला, कार्बन के 3 अप्रूफ होते हैं, हीरा, ग्रेफाइट और फ्लोरीन। हीरा सबसे कठोर प्राकृतिक पदार्थ है, ग्रेफाइट विद्युत का चालक है, और फ्लोरीन का संकेत होता है C16। और इसका जो संरचना जो है, संरचना वो आपका होता है फुटबॉल जैसा। किसके जैसा जी? फुटबॉल जैसा। याद रखना है। तो इससे हमको इसका जवाब मिलेगा, निम्नलिखित में कार्बन के अप्रूफ कौन है? तो इसका आंसर क्या हो जाएगा हम लोग का? फ्लोरीन। याद रखिएगा, फ्लोरीन इसका आंसर हो जाएगा। ठीक है, आपसे ऐसे सवाल पूछ सकते हैं कि हीरा किसका अप्रूफ है, तो आप कहिएगा कार्बन का। सवाल पूछा जाएगा ग्रेफाइट किसका अप्रूफ है, तो कार्बन का। पूछा जाएगा फ्लोरीन किसका अप्रूफ है, तो कार्बन का। पूछा जाएगा कार्बन के कितने अप्रूफ होते हैं, तो आप कहिएगा 3 अप्रूफ होते हैं। कौन कौन? तो कहिएगा हीरा, ग्रेफाइट और फ्लोरीन। आपसे पूछा जाएगा सबसे कठोर प्राकृतिक पदार्थ कौन है, तो आप कहिएगा हीरा है। बताइए कौन सा, ठीक है, कौन सा अधातु, ठीक है, कौन सा धातु विद्युत का सुचालक होता है, तो कहेंगे हम, इसका आंसर होगा आयोडीन, कहते हैं ग्रेफाइट होगा। ग्रेफाइट जो है आपका कार्बन का अप्रूफ है, तो भी आपका अधातु ही है। ठीक है, याद रखना इस बात को। पूछा जाएगा फ्लोरीन की संरचना कैसी होती है, तो कहिएगा फुटबॉल जैसी होती है। ठीक है, हम पूछेंगे फ्लोरीन के सूत्र क्या होता है, तो कहिएगा C16। क्या पूछा जाएगा फ्लोरीन का संकेत क्या होता है, तो कहिएगा C16। ठीक है, उम्मीद करते हैं कि आपको यहां तक समझ में आया होगा, और आगे हम फिर जानेंगे। थोड़ा इसको हम मिटका रहे हैं, मिटका कर फिर हम सवाल लिखेंगे, तो फिर आपको बताएंगे। ठीक है, चलिएगा अगला सवाल हम लोग देखते हैं। अगला सवाल हम लोग का है, निम्नलिखित में कौन उभयधर्मी ऑक्साइड है? निम्नलिखित में कौन उभयधर्मी ऑक्साइड है? इसका हम लोग जानेंगे बारे में, तब इसका आंसर हम लोग देंगे। हम लोग उभयधर्मी ऑक्साइड वैसे ऑक्साइड होते हैं जो अम्ल, ठीक है, या क्षारक से अभिक्रिया कर, ठीक है, अभिक्रिया कर लवण और जल प्रदान करते हैं, जल प्रदान करते हैं। फिर हम बोल रहे हैं उभयधर्मी ऑक्साइड वैसे ऑक्साइड होते हैं जो अम्ल या क्षारक से अभिक्रिया कर लवण एवं जल प्रदान करते हैं। आपसे कोई पूछेगा उभयधर्मी ऑक्साइड किसे कहते हैं, तो आप कहिएगा कि वैसे ऑक्साइड जो अम्ल या क्षारक से अभिक्रिया कर लवण एवं जल प्रदान करता हो, उसे उभयधर्मी ऑक्साइड कहते हैं। अब देखिए, आपका एल्युमिनियम के ऑक्साइड जो है और आपका जिंक के ऑक्साइड जो है उभयधर्मी ऑक्साइड है। एल्युमिनियम का ऑक्साइड जो है और आपका जिंक का ऑक्साइड जो है उभयधर्मी ऑक्साइड है। तो इससे हमको जानकारी मिला कि इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा ए नंबर। ठीक है, एल्युमिनियम ऑक्साइड, क्योंकि हम जानते हैं एल्युमिनियम का ऑक्साइड या जिंक के ऑक्साइड उभयधर्मी ऑक्साइड होते हैं। तो हम लोग का आंसर मिल गया Al2O3, मतलब ऑप्शन नंबर ए। हमसे पूछ सकता था, ऑप्शन चेंज कर पूछेगा अगली बार कि निम्नलिखित में कौन उभयधर्मी ऑक्साइड है। यहाँ पर ई दिया है, आपका दे देगा यहाँ पर, ठीक है, ZnO दे देगा। ठीक है, तो यह इसका आंसर हो जाएगा। अब देखिए, आपसे सवाल ऐसे भी पूछ सकता है कि
उभयधर्मी ऑक्साइड अम्ल एवं क्षारक से अभिक्रिया कर क्या प्रदान करते हैं? तो कहिएगा लवण एवं जल। ठीक है, लवण एवं जल। ठीक है, हम पूछेंगे कि ऐसे पूछ सकते हैं एल्युमिनियम के ऑक्साइड होते हैं, तो कहिएगा उभयधर्मी ऑक्साइड होते हैं। पूछा जाएगा जिंक के ऑक्साइड होते हैं, उभयधर्मी ऑक्साइड होते हैं। ठीक है, इतना आपको समझ में आया होगा। अगला सवाल देखिएगा। अगला सवाल है कौन सा धातु द्रव अवस्था में पाया जाता है? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, Hg। Hg को हम बोलते हैं, क्या बोलते हैं इसको? हम बोलते हैं मरकरी बोलते हैं। क्या बोलते हैं जी? हम मरकरी बोलते हैं। और इसको ही हम बोलते हैं पारा। ठीक है, यह एक ऐसा धातु है जो द्रव अवस्था में पाया जाता है। तो आपसे पूछ सकते हैं कि कौन सा धातु द्रव अवस्था में पाया जाता है, तो आप कहिएगा मरकरी, या आप कहिएगा पारा, या इसका संकेत बोल दीजिएगा। ठीक है, Hg। आपसे कई तरीका से सवाल पूछ सकता है इसमें। इससे हम सवाल बना रहे, देखिए 5 को सवाल बना रहे हैं। देखिए कैसे बना रहे हैं। पहला सवाल कि कौन सा धातु द्रव अवस्था में पाया जाता है, ऑप्शन दे देगा यह आपका, तो आपका आंसर हो जाएगा Hg। दूसरा सवाल कौन सा धातु द्रव अवस्था में पाया जाता है, ऑप्शन ऐसे ना देकर नाम लिख देगा मरकरी, कैल्शियम, कैल्शियम। ठीक है, और आप क्या कहते हैं सोडियम, सोडियम, और आप क्या कहते हैं सोडियम, आपका कहते हैं लिथियम। ऐसे लिख देगा नाम। ठीक है, आपसे तब पूछेगा। ठीक है, आपसे एक बार और सवाल पूछ सकता है कौन सा धातु द्रव अवस्था में पाया जाता है। अब यह ना देकर बोल देगा पारा, सीसा, पारा, सीसा, सोडियम, लिथियम, तो कहिएगा पारा। ठीक है, हम आपसे पूछेंगे कि मरकरी किस अवस्था में पाया जाता है, तो आप कहिएगा द्रव अवस्था में पाया जाता है। पूछा जाएगा Hg जो है धातु है, तो यह किस अवस्था में पाया जाता है, तो कहिएगा द्रव अवस्था में पाया जाता है। अब कहिएगा द्रव अवस्था क्या है? द्रव अवस्था क्या है? तो द्रव अवस्था वह अवस्था है जिसमें, ठीक है, कोई वस्तु को खुला छोड़ते हैं तो बहता है। जैसे पानी, पानी को अब खुला छोड़िएगा तो बहेगा, तो वह पानी जो है आपका द्रव अवस्था में है। जैसे हम लोग का खून हो गया, खून मतलब रक्त, वह भी आपका द्रव अवस्था में पाया जाता है। अगर उसको हम खुला छोड़ दे, ठीक है, तो वह बहेगा, तो वह आपका द्रव अवस्था में है। मतलब आपका जो है कहते हैं रक्त आपका द्रव अवस्था में है। जैसे पेट्रोल और डीजल हो गया, यह भी द्रव अवस्था में होते हैं, क्योंकि इन्हें खुले छोड़ने पर बहने लगते हैं। ठीक है, तो आप यहाँ पर समझे होंगे। ठीक है, इतना सवाल हम उम्मीद करते हैं कि आपको यह सभी सवाल का जवाब और इसका जवाब और यह सवाल आपको अच्छा लगा हो। इतना ही हम सवाल बताए हैं, 4 को सवाल बताए हैं, जिसमें से हम आपको लगभग 20 प्रकार के ऑब्जेक्टिव बता दिए। ठीक है, इस 4 का सवाल जो है, यह 4 सवाल आपके बिहार बोर्ड के पिछले सालों में पूछा है, मतलब PYQ से लिया गया है, और उससे संबंधित जितना सवाल था सभी को बता दिए हम। ठीक है, बिहार बोर्ड में ऐसे ही सवाल पूछता है, PYQ उठाएगा और उससे जितना संबंधित सवाल होगा पूछ देगा। ठीक है, तो उम्मीद करते हैं कि आपको यह जो है वीडियो अच्छा लगा होगा। अगर वीडियो अच्छा लगा है तो कृपया करके इस वीडियो को, ठीक है, लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करें। ठीक है, और आप सुझाव कमेंट बॉक्स में जरूर दें। थैंक यू।